हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन्हें सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया कि सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था विच वॉज द प्रिंसिपल आइटम ऑफ फूड ऑफ द पीपल इन इंडोज वैली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो थे वो दोनों सही थे। गेहूं और जौ जो थे वो सिंधु घाटी के लोगों के मूल भोजन था। ऑप्शन ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुज के आकार का था। इसका जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ये भी आपने याद रखना है। इस सभ्यता की जो विस्तार अवधि जो थी वो 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में थी। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो नगर योजना थी। ये भी आपने याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो संभावित शासक कौन थे ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो वो व्यापारी थे। व्यापारी जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संभावित शासक थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे ये भी आपने याद रखना है। ये पशुपति की पूजा करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से जो मूल भोजन था वो क्या था, वो गेहूं और जौ था। ऑप्शन नंबर ए बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में सम्माहित है द ऋग्वेदा कंटेन्स। तो ऋग्वेदा में क्या सम्माहित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ईश्वर के सम्मान में श्लोक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऋग्वेद में सम्माहित है ईश्वर के सम्मान में श्लोक, हिम्स इन हॉनर ऑफ गॉड्स। अब ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद में आपको पता होगा ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता में मिलती हैं जो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद में, तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से तथा अस्तोमा सदगम्य जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ये भी आपने याद रखना है। ऋग्वैदिक काल में गाय को न मारने योग्य माना जाता था। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो शाकाहारी और मांसाहारी भोजन करते थे। सोम जो है वो आर्यों का मुख्य पेय था। ये भी आपने याद रखना है। और ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता जो था वो इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा गया है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ऋग्वेद का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता था वो इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा गया है। उसके बाद अग्नि और वरुण का स्थान था। इंद्र के बाद अग्नि और वरुण का स्थान था। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य जैसी देवियों का भी उल्लेख है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य जैसी देवियों का उल्लेख है। अब ऋग्वेद में बात करते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। 1028 जो है वो श्लोक हैं और 10,600 जो हैं 10,600 जो हैं वो मंत्र हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। ये सबसे पुराना वेद है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में ही है। ये मंत्र सूर्यपुत्री सावित्री की स्तुति में है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऋग्वेद में समाहित है ईश्वर के सम्मान में श्लोक। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 श्लोक है, 10,600 मंत्र हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। ये सबसे पुराना वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में है। ये मंत्र सूर्यपुत्री सावित्री की स्तुति में है।
क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंबिसार बिलोंग टू विच डायनेस्टी, बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे। 59 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, हर्यक वंश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का से संबंधित था। अब हर्यक वंश, बिंबिसार हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था, ये भी आपने याद रखना है। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था। 493 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु कुणिक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। कब किया था? 493 493 ईस्वी में पूर्व में अजातशत्रु ने कुणिक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त कर लिया था। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन शासक बना। उसने पाटलिपुत्र नगर की खोज की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिंबिसार जो था बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। 23वें तीर्थकर कौन थे? द 23rd तीर्थकर निवास। तो 23वें तो तीर्थकर जो थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, पाशर्वनाथ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, ये भी आपने याद रखना है। 24 तीर्थकर हुए थे। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कैवल्य जंबीग्राम में हुई थी। मृत्यु पावापुरी में हुई थी 468 BC में। जैन धर्म ग्रंथों की जो भाषा है वो कौन सी है? वो प्राकृत है, ये भी आपने याद रखना है। जैन धर्म के 2 पंथ है, श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण, और दिगंबर जो है वो वस्त्र रहित है। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इसके पिता सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये भी आपने याद रखना है। और जैन महासंगतियाँ जो हुई थी वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रथम जैन संगति जो थी वो 322 से 298 ईस्वी पूर्व हुई थी, पाटलिपुत्र स्थान में हुई थी। संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और द्वितीय जैन संगति जो थे वो 512 ईस्वी में हुई, बल्लवी स्थल में हुई थी। देववृद्धि जो थे वो संगति के अध्यक्ष थे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न कौन कौन थे? सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, और सम्यक आचरण जो है वो जैन धर्म के त्रिरत्न थे। जैन धर्म में आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है, ये आपने याद रखना है। और प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 23वें तीर्थकर जो थे वो पाशर्वनाथ थे, और पहले तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे, और अंतिम जो थे जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, 24वें जो थे वो महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी, द सेकंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड पास। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, उज्जैन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। अब डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल जो है वो साहित्य और कला का स्वर्ण युग से कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही रजत मुद्राओं यानी कि सिल्वर कॉइन्स का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। उसके दरबार में 9 रत्न थे। अब 9 रत्न कौन कौन थे? कालिदास हो गया, धन्वंतरी हो गया, शपनक हो गया, अमर सिंह हो गया, शंकु हो गया, वैताल हो गया, भट्ट हो गया, घटकरपुर हो गया, बारामिहिर हो गया, और बरुरुचि जो हो गया। बरुरुचि जो थे ये 9 रत्न थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी वो उज्जैन थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है कि
कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था? कादम्बरी वाज रिटन बाय, तो आपको पता होगा कादम्बरी जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बाणभट्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाणभट्ट ने या बाणभट्ट कौन था? ये हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन जो था, हर्ष के दरबारी बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। हर्ष के दरबारी बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा पुष्यभूति वंश जो था, हर्षवर्धन राजधानी इसने स्थापना की थी, राजधानी थानेश्वर, जिसे हर्षवर्धन ने कन्नौज स्थानांतरित किया था। और हर्ष के जो नाटक थे वो नागनंद हो गया, रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया, ये हर्ष के नाटक थे। हर्ष के दरबारी बाणभट्ट ने और कौन से कादम्बरी की रचना की और साथ में हर्षचरित, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षचरित की जो रचना थी वो किसने की थी? वो बाणभट्ट ने ही की थी, ये हर्ष का दरबारी था। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? द फाउंडर ऑफ द सेना डायनेस्टी वाज, तो सेन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विजय सेन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेन वंश का संस्थापक विजय सेन था। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है कि भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था? द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वाज, तो भारत का जो पहला मुस्लिम हमलावर था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मोहम्मद बिन कासिम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम हमलावर जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। वे अरब से था। कहाँ से था? वे अरब से था, जिसने सिंधु के मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। उस समय सिंध के शासक ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो था वो 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबक्तगीन ने किया था। ये भी आपने याद रखना है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला वो प्रथम मुस्लिम शासक था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया कि नौरोज परिवर्तित किया गया था। नौरोज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो नौरोज किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 65 का वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बलबन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नवरोज है क्या? अब आपको पता होगा नवरोज जो था, बलबन ने पारसी नव वर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज को की भारत में शुरुआत की थी। अब नवरोज क्या था? ये एक पारसी नव वर्ष की शुरुआत पर मनाया जाने वाला एक उत्सव था, जिसकी शुरुआत भारत में बलबन ने की थी। ये आपने पता होना चाहिए। अब बलबन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लौह एवं रक्त की नीति यानी कि खून का बदला खून का अनुपालन किया था। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही चालीसा को नष्ट कर दिया था। और बलबन ने राज्य में दैवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार बलबन ने अपने आप को नियाबत खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि तथा जिले इलाही अर्थात ईश्वर की छाया बताया था। ये भी आपने याद रखना है। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हुस्न रहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नवरोज प्रवर्तित किया गया था बलबन द्वारा। नवरोज था क्या? ये एक पारसी नव वर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाला उत्सव था, जिसकी शुरुआत भारत में की थी किसने? बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया है कि अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध किससे लड़ा था? विद वूम डिड अकबर फाइट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबर ने पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा था वो किसके साथ लड़ा था? क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसने हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। क्या किया था? सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 कब हुआ था ये युद्ध? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। पानीपत का जो पहला युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। वो कब हुआ था? वो 1526 में फर्स्ट हुआ था। प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। दूसरा जो था वो 1556 में हुआ था। तीसरा जो था वो 1761 में हुआ था। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये तीसरा जो पानीपत का युद्ध था वो किन किन के बीच में हुआ था।
तो अकबर ने पानीपत का दूसरा जो द्वितीय युद्ध जो था वो हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। अकबर का जन्म जो था वो 1542 में अमरकोट में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कालानौर में हुआ था और अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे? हु वाज द लास्ट अपोजल ऑफ द सिक्स? तो सिखों के जो अंतिम धर्म प्रचारक थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, गुरु गोविंद सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे। अब आपको पता होगा गुरु नानक देव जी थे वो जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक देव जी का जन्म जहाँ तलवंडी साहिब नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। अंतिम गुरु जो थे वो सिखों के वो गोविंद सिंह थे जिनका जन्म स्थान जो था वो पटना साहिब में हुआ था। 1675 हुआ था, 1675 में हुआ था। ये सिखों के 10वें गुरु थे। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं जहाँ से क्वेश्चन डिराइव होते हैं। जैसे सिख धर्म की जो स्थापना थी वह गुरु नानक देव जी ने की थी और गुरुमुखी लिपि के जो जनक थे ये भी आपने याद रखना है। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? वो गुरु अंगद देव थे। और अमृतसर की जो स्थापना थी वो किसने की थी? अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी। ये भी आपने याद रखना है। और गुरु अर्जुन देव ने श्री हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। ये भी आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपने कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे अमृतसर शहर की जो स्थापना थी वो गुरु रामदास जी ने की थी और जबकि स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल जो है वो गुरु अर्जुन देव ने उसकी नींव रखी थी, स्थापना की थी। इसको और इस्लाम कबूल न करने के कारण औरंगजेब द्वारा किसकी हत्या की गई थी? वो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की गई थी। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर सिखों का नेता हुआ जिसकी 1715 ईस्वी में फर्रुख खसीर ने हत्या करवा दी। बाद में सिखों का विभाजन 12 मिसलों में हो गया था। कितने मिसलों में हो गया था? 12 मिसलों में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला गया है कि शिवाजी की जो राजधानी थी, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी कैपिटल वाज, तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, रायगढ़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये शिवाजी की राजधानी थी। अब बात करते हैं शिवाजी का जो जन्म था वो 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। ये कब बनाया था? ये भी आपसे पूछ सकते हैं। 1656 में। कब? शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी की जो मृत्यु थी वो 1680 में हुई थी। शिवाजी के प्रशासन की जो मुख्य विशेषता थी वो अष्टप्रधान यानी कि उनके 8 प्रमुख मंत्री थे। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? व्हेन वाज रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश्ड? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो 1897 में हुई थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कोलकाता में की गई थी। आपको पता होगा रामकृष्ण आंदोलन के प्रमुख प्रेरक जो थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का जो श्रेय है उनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानंद यानी कि जिनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त को जाता है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। आर्य समाज आंदोलन का जो प्रारंभ था वो किसने किया था? आर्य समाज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो आर्य समाज आंदोलन का जो संस्थापक था वो कौन था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किया था। आपको पता होगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। उन्होंने वेदों की ओर लौटो को नारा दिया था। इनके विचारों का जो संकलन है वो इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है जिसकी रचना इन्होंने हिंदी में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को बचपन में मूल शंकर के नाम से जाना जाता था। इनके जो गुरु थे वो स्वामी विरजानंद थे। स्वामी विरजानंद जो थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर्य समाज आंदोलन का जो प्रारंभ था वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था 1875 में।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।